खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतर के वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर ने पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतरी मुसल्लह फ़ौज के चौको चुबंद दस्ते की सलामी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद से 2 घंटे मुलाकात। अमेरिका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बातचीत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार की तारीफ की। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने वली-अहद की क़यादत में दिखाए गए मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़री, सलाम पेश किया। शहबाज शरीफ और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ कतर के दौरे के बाद तुर्किया भी जाएंगे। अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशें अरूज पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। वज़ीर दाखिला भी मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मसर है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। अब्बास इराक़ची ने तेहरान आमद पर वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा मसाहलती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं की दूसरी बैठक जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीकी टीवी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिन तौर पर क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। वफ़द में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुश्नर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारतकारी को सराहा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनकाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उनकी टीम भी अमन मुज़ाकरात के इनकाद के लिए कोशा रही। लबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लबनान में जारहियत का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मसूल हो गए। वज़ारत खजाना की जानिब से स्टेट बैंक को $2 अरब भिजवाए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजबूती तौर पर $3 अरब फ्राहम करेगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तौसी देने का फैसला हो चुका। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब इमारात का $2 अरब कर्ज वापस कर देगा। $1 अरब जुलाई में वापस किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात से $45 करोड़ का कर्ज 1996 और 97 में लिया गया था। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट कहती हैं कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त की खबरें गलत है। आबना हरमज की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान अपने तेल का 90% चीन को फरोख्त करता है। ईरानी ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस 2 चीनी बैंकों की निशानदही हुई। ईरानी ट्रांजैक्शंस साबित हुई तो नई पाबंदियां लग सकती हैं।
पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाहिशमंद। अब बातचीत मुकम्मल जंग बंदी के लिए होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, यह कहना कि ईरान चंद दिन में एटम बॉम्ब बना लेगा बिल्कुल गलत है। ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। एटमी अफसुदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंग बंदी, पाबंदियां हटाने और नुकसानात के हवाले पर गुफ्तगू हुई। समंदरी नाकाबंदी आलमी कवानीन और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं रख सकती। ईरान पर हमला ना करते तो वो एटमी हथियार बना चुका होता। चीनी सदर ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हरमुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। नहीं लगता तेल का मामला चीनी सदर से मुलाकात की नौइयत को तब्दील करेगा। स्कूल्स और ज़िचकी वार्ड्स पर हमले इंसानी और बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम शर्मनाक हैं। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। ईरान मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखता है। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना। आबी रास्तों में अमेरिका की मौजूदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकती है। ये बराह रास्त इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने आबने हुर्मुज़ में अमेरिका की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के मुमकिन खतरनाक नताइज से खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खलीज और आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने जंग में ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। कहा, बीजिंग सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और जंग के खात्मे के लिए मदद के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमत का हुकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए हरमुज़ को आज़ाद छोड़ने से इनकार। रहबर आला मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जब तक हमारे हुकूक तस्लीम नहीं किए जाते आबनाए हरमुज़ नहीं खोलेंगे। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा है। इस्लामाबाद में IRS में अमेरिका ईरान जंग के इलाके पर नताइज और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के अवाम की जाहिरियत के खिलाफ हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सालिस के किरदार पर भी शुक्रगुजार हैं। 47 साल से अमेरिका और सेहानी ताकतों के दबाव और ज्यादतियों का शिकार हैं। हालिया जंग ईरान पर मुसल्लत की गई। कोई मुल्क ये सबूत नहीं दे सका कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। हमारा सिस्टम शख्सियात पर नहीं, एक मुअस्सर ढांचे पर कायम है। बहुत बड़े नुकसान के बावजूद ईरान खड़ा है और भरपूर मुज़ाहिमत कर रहा है।